Hello my dear friends, I welcome you all to my YouTube channel English Guruji, and today we are going to learn gender. It's an essential part of learning any language because once you understand the basic concepts, it helps you to understand the language. If you go through the rote method like Rattan Vidya, this is not going to help you a lot while speaking, while talking to someone, because it seems like that if you start speaking, maybe you can forget the point what you want to say. But remember, if you have a proper strategy, proper concept, proper formulas, you will be very confident, calm mind, and you will be able to narrate your feelings, share your opinions with everyone, right? So don't worry, this is just a beginning, and for the beginning we are actually learning the basic concept. Once we clear all this, we will move to the next level, that is advanced level, and there you will understand the magic of speaking fluent English, and this is gonna help you a lot while speaking. So let's focus and understand gender, right? In English there are 4 genders. Fine, so let's understand the basic concept. देखिए जेंडर क्या होता है, जेंडर को बोलते हैं, हिंदी में लिंग बोला जाता है, और इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं? 4 जेंडर्स होते हैं। तो पहला जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है। इससे मैस्कुलिन जेंडर क्या करते हैं, इनका क्या काम है? तो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो पुरुष जाति को बताता है, मर्द जाति को बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इट डिनोट्स से मेल, मतलब वो क्या इंडिकेट करता है, बताता है मर्द जाति को इंडिकेट करता है। देखिए BOY बॉय, तो बॉय मींस लड़का, तो ये जो वर्ड बॉय दिखा, इसको इंग्लिश में देख करके आप बता सकते हैं इसका जेंडर क्या है। तो आप बोलेंगे ये मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब ये मेल है, मर्द है। दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए सन, सन मींस होता है बेटा, तो बेटा का ये सन का जो जाति है इसका क्या है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, यानी मेल है। जैसे राजा, किंग, तो किंग कौन होता है, मर्द या औरत, तो ये यहाँ पे मर्द जाति को इंडिकेट कर रहा है। तो किंग जो वर्ड होगा, उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा, वो होगा मेल होगा, मैस्कुलिन। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई है। अब बात करते हैं स्त्री जाति के बारे में, बताता है जो उसे बोलते हैं फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिन, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फेमिनिन है, ठीक है। इट डिनोट्स ए फीमेल, वो स्त्री जाति को इंडिकेट करता है। जैसे गर्ल, तो गर्ल मींस लड़की है, ठीक है। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये फीमेल बता रहा है, फीमेल जाति को इंडिकेट कर रहा है। अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्वीन, ठीक है, रानी, तो ये रानी क्या है, तो ये कौन सा जाति बता रहा है, फीमेल बता रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे डॉटर, डॉटर मीन्स क्या है, बेटी, तो बेटी किसको बता रहा है यहाँ पे, बेटी कौन सा जेंडर है, तो ये फीमेल है, ठीक है। उसी तरह से सिस्टर, तो सिस्टर मीन्स होता है बहन, तो बहन की जाति क्या है, मेल और फीमेल, तो बोलेंगे फीमेल है, फीमेल यानी फेमिनिन में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉमन। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो होता है कि आइदर ए मेल और फीमेल, मतलब उस वर्ड से ये पता चले कि या तो वो लड़की है या वो लड़का है। अब इसको ऐसे समझते हैं, कोई ऐसा काम है जिसे लड़की भी कर ले और लड़का भी कर ले, उस चीज को, उस वर्ड को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं कॉमन। जैसे एग्जांपल लेते हैं टीचर, तो इंग्लिश में टीचर जो है वो क्या है, इंग्लिश में टीचर जो है वो है कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, ये क्या हो गया, कॉमन है, इसमें लड़का भी जॉब करता है और लड़की भी करती है, ठीक है। जैसे पुलिस, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये सब क्या हो गए यहाँ पे, ये हो गए कॉमन जेंडर। जैसे और एग्जांपल है ए स्टूडेंट, तो ए स्टूडेंट क्या है, छात्र, तो ये क्या है, इसमें लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है, जिसमें दोनों चले आते हैं उसे बोलते हैं कॉमन। राइटर, राइटर में लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है, दोनों आ जाते हैं, दोनों जाति के आ जाते हैं, उसे बोलेंगे कॉमन। बात समझ में आ रही है? आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं न्यूटर जेंडर, तो न्यूटर जेंडर से क्या पता चलता है, नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। इट मीन सिंपली इट इंडिकेट्स नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। सपोज टेक एन एग्जांपल, दिस इज ए मार्कर, डू यू थिंक दैट दिस मार्कर इज what is the gender of this marker? Do you notice any kind of a thing? Is it male or female? No. So if it is not a male, neither male nor female, it is called न्यूटर जेंडर। जिससे क्या पता चलता हो कि ना ही वो लड़का या ना ही लड़की का बोध हो, उसे बोलेंगे न्यूटर जेंडर। बात समझ में आ गई? जैसे मान लिया जाए कि ये जो माइक है, ये माइक, ये इसका जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, नहीं पता चल रहा है ये, और जिसका ये ही ना पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, उसे बोलेंगे न्यूटर जेंडर। आप जिस मोबाइल से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो मोबाइल क्या है, कौन सा जेंडर है ये, तो आप बोलेंगे कि वो है न्यूटर जेंडर। उससे पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, और जिससे ये पता ना चले कि वो ना ही लड़का है या ना ही लड़की है, तो उसे बोलेंगे न्यूटर जेंडर। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।